एवरीवन, आज की इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज अपन सीखने वाले हैं ऐसे राइटिंग की बेस्ट ट्रिक्स यानी बेस्ट फार्मूला। आपको जब भी बोर्डिंग एग्ज़ाम हो 10th 12th एंड आपका यूपीएससी सिविल सर्विसेज का आईएएस वाला एग्जामिनेशन हो ऐसे राइटिंग वाला, तो नो डाउट आप इस ट्रिक को इस्तेमाल कर सकते हो। मैं 100% ये दावा कर सकता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखकर पूरी बातें समझ लेते हैं एंड इसे अप्लाई करते हैं अपने एग्जामिनेशन में, तो आपको मेरे ख्याल से अन्य कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, राइट। और ना ही बुक्स पढ़ने की भी ज़रूरत है, बस थोड़ा सा आर्टिकल ज़रूर पढ़ते रहना जिससे निबंध का कंटेंट आप तैयार कर सको, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना चाहिए अपन को? सबसे पहले है अपना एक ट्रिक बताता हूँ, इसका स्ट्रक्चर है उसे बताता हूँ। सबसे पहला है अपना बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एसे, यानी बेसिक स्ट्रक्चर है निबंध का, वो क्या है? IBC यानी I फॉर इंट्रोडक्शन, B फॉर बॉडी, C फॉर कंक्लूजन, राइट। इस आधार पर अपन को ऐसे तैयार करना होता है। ये ना इंट्रोडक्शन सबसे पहले लिखना है, उसके बाद बॉडी आ जाती है। बॉडी में अपना लाभ हानि वगैरह और उसके कुछ दुरुपयोग वगैरह इस तरह से अपन लिख देते हैं, राइट। उसके बाद आता है अपना कंक्लूजन। मुश्किल से अपन जब सबसे ज़्यादा अधिकांश से अपन नापें तो 5 पॉइंट अपन लिखते हैं ऐसे में, ठीक है। 5 से 6 भी कर सकते हैं, 6 से 7 भी कर सकते हैं। वो आपके कंटेंट पर डिपेंड करता है कि आपके पास कंटेंट कितना है, आप उसे कितने शब्दों में अरेंज कर सकते हैं, राइट। और जो खास करके यूपीएससी वाले सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स की बात आती है तो उनको बात करें 1000 to 1500 वर्ड्स के भीतर उनको निबंध राइटिंग करनी होती है, राइट। और अपना जो नॉर्मली स्कूल में होता है वो 100 से 150 वर्ड्स का होता है, राइट। तो इसमें इंट्रोडक्शन में अपन कैसे लिखें, इंट्रोडक्शन में अपन को क्या क्या चीज़ें लिखनी चाहिए एंड क्या अपन को इग्नोर करना चाहिए, ये अपन जानने वाले हैं। सबसे पहला अपना आइडियली अप टू 10% ऑफ टोटल वर्ड लिमिट, यानी आपकी टोटल वर्ड लिमिट है 1500 वर्ड्स मान लीजिए, ठीक है। तो उसका आपको 10% यानी 150 वर्ड्स में कम से कम इस इंट्रोडक्शन को लिखना चाहिए। कम से कम मान लीजिए, मैक्सिमम मान लीजिए या मिनिमम कुछ भी मान लीजिए, लेकिन 150 वर्ड तो समथिंग होना चाहिए, राइट। उसके बाद आती है बात इंट्रोडक्शन बी। इंट्रोडक्शन इंट्रोड्यूस एक सब्जेक्ट मैटर, इट आल्सो डिफाइंस द कॉन्सेप्ट्स, राइट। क्या करते हैं काफ़ी सारे बच्चे कि इंट्रोडक्शन लिखते हैं, उसमें कुछ कुछ बातें ऐसी लिख देते हैं जो टॉपिक और सब्जेक्ट के मैटर के अलग होती हैं, यानी परे होती हैं। वो उस टॉपिक को उस सब्जेक्ट को डिफ़ाइन नहीं करती हैं, राइट, उस कॉन्सेप्ट को डिफ़ाइन नहीं करती हैं। तो इस तरह की बातों से दूर रहें और इस तरह के कंटेंट से भी बचें कि आप उस निबंध में, राइट। 3rd नंबर पर आता है अपना इंट्रोडक्शन में ही कैन बी स्टार्टेड विथ ए क्वेट रिलेटेड स्टोरी और इंसिडेंट्स रिलेटेड करेंट अफेयर, राइट। आपको क्या है, जब भी निबंध आप लिखते हो, क्या वो जब भी आप निबंध लिखते हो तो सबसे पहले जब आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हो उससे पहले आपको अपनी स्टोरी को यानी अपने आर्टिकल को एक कोट से यानी एक स्टोरी इंसिडेंट से स्टार्ट कर सकते हो उसे। काफ़ी सारे बच्चे लिखते हैं, उनको सबसे पहले इसका क्या रीज़न है कि जब भी आप रिलेटेड करेंट अफेयर्स वगैरह का या कोई रिलेटेड स्टोरी या इंसिडेंट या कोई कोट लिखते हैं तो सबसे पहले एग्जामिनर का ध्यान उस कोट पर जाता है, वो उस पर गौर करता है कि ये पुराना है या न्यू है। और न्यू और पुराना छोड़ो, सबसे पहले यही एग्जामिनर परखता है कि इसका मान लीजिए कोई बच्चा है, उसने एग्ज़ाम दिया, उसमें कैसे पता चले कि इसने रट्टा मारा है या ऐसे ही पेपर में मतलब मान लीजिए उसने वैसे ही लिख दिया है फॉर्मेलिटीज़ के लिए। तो एग्जामिनर वही चेक करता है, उसको लगेगा अगर कोट वोट लिखा है, रिलेटेड इंसिडेंट लिखा है, स्टोरी लिखी है, तो उसको लगेगा कि इसका बैकग्राउंड में कोई रिलेशन रहा है इस चीज़ से, राइट। तो उसका बैकग्राउंड में रिलेशनशिप को ये बताता है, कोट वगैरह लिख देते अपन वो, ठीक है। उसके बाद आती है बात 4थे नंबर पर इंट्रोडक्शन में, इट गिव्स डायरेक्शन टू द एसे एंड समराइज
द ओवरऑल थीम। ये ऐसे की समरी यानी पूरा ऐसे आप जो भी कंटेंट जो भी आर्टिकल उस ऐसे में लिखने वाले हो अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, तो उस ऐसे की समरी को डायरेक्ट करता हो, राइट। और ये उस सब्जेक्ट को दर्शा रहा हो, राइट। ये हो गया। पांचवा आता है अपना इट मस्ट बी ब्रोकन इनटू 3 to 4 पैराग्राफ्स। यानी आप जो भी इंट्रो लिखने वाले हो उसको 3 से 4 पैराग्राफ में ब्रो कीजिए, राइट। उसे तोड़िए 3 से 4 पैराग्राफ में, यानी एक लाइन लिख दी आपने टोटली, वो फिर उसको पैराग्राफ ख़त्म करिए, ठीक है। इस तरह से डिवाइडेड पैराग्राफ में लिखिए उसे 3 से 4 में, राइट। ये हो गए अपने 5 पॉइंट्स इंट्रोडक्शन में। यानी ये 5 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप 5 लाइन में लिखते हो। नॉर्मली जो बोर्डिंग एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपके काफ़ी सारे बच्चे ऐसे देखे हैं कि वो बोलते हैं कि मैं तो ऐसे को बहुत यानी मेरी तरफ से वो बेस्ट है 100%, बट उनके नंबर उसमें कट जाते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। पाँचों पॉइंट्स को आप ध्यान में रखकर आप 5 लाइन भी लिख देते हो इन पॉइंट के अकॉर्डिंग, तो आपको सबसे पहले एग्जामिनर आपका इंट्रो ही चेक करता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलने वाले हैं। सेकंड पॉइंट आता है अपना बॉडी, ठीक है। अब बॉडी में क्या करें अपन, चलिए बॉडी को देखते हैं। थर्ड नंबर पर बॉडी। फर्स्ट हो गया अपना IBC, सेकंड हो गया अपना इंट्रो और थर्ड हो गया अपना बॉडी, ठीक है। बॉडी में आता है अपना फर्स्ट, इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ एन एसे। बॉडी जो होता है वो मेन पार्ट होता है, क्योंकि इसमें डिटेल में आपका पोर्शन जो भी आर्टिकल है उसको समझाया जाता है, राइट। इसमें लगभग एंड कंसिस्टेंट 80% ऑफ द वेट, यानी पूरे निबंध का कम से कम 80% भाग इस बॉडी के अंदर समावेश होता है, राइट। सेकंड नंबर होता है अपना, इट इंट्रोड्यूस एंड एलब्रेट्स वेरियस डायमेंशन इन्वॉल्व्ड इन द सब्जेक्ट ऑफ द एसे। यानी आपके ऐसे के सब्जेक्ट अकॉर्डिंग योर ऐसे सब्जेक्ट आपके बॉडी में ये परिचित भी कराता है, बॉडी में क्या क्या कंटेंट होता है, ठीक है। और उसके बारे में जानकारी भी देता है विभिन्न तरीके से, ठीक है। ये हो गया बॉडी में आपको क्या क्या लिखना है, वही मैं समझा रहा हूँ। ये मत समझना कि ये थोड़ा उस तरह से बता रहे हैं कि ये होता है ये होता है, नहीं। आपको लिखना क्या है वही PPT के द्वारा आपको बताया जा रहा है, राइट। थर्ड नंबर पर है बॉडी में, द स्कोप ऑफ द बॉडी इज हग एंड इन्वॉल्व्स डायमेंशन लाइक इकोनॉमी, पॉलिटी, गवर्नेंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल कल्चर, एथिकल, माइथोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, अमंग अदर। यानी जो भी आपका बॉडी है, जो आपका मतलब ऐसे का बॉडी है, उसमें आपकी कहीं ना कहीं इकोनॉमी से रिलेटेड कंटेंट हो, या पॉलिटी से रिलेटेड हो, गवर्नेंस से रिलेटेड हो, हिस्ट्री से रिलेटेड, एनी अदर, राइट। इन किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी पार्ट को इंडिकेट कर रहा हो, यानी ये किसे दर्शाता है, ये वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में स्थिति को दर्शाता है, इसीलिए अपन को इसमें लिखना चाहिए, ठीक है। फोर्थ नंबर पर है बॉडी में, ट्राई टू ब्रेक द बॉडी इनटू ए नंबर ऑफ पैराग्राफ, ठीक है। आपको इसमें भी पैराग्राफ के हिसाब से ही लिखना चाहिए, ठीक है। और मतलब आपको पैराग्राफ जो बनाने हैं वो डिवाइडेड, यानी एक फुल स्टॉप लग गया उसके बाद रीस्टार्ट करिए, ठीक है। और 5वें नंबर पर आता है, ईच पैराग्राफ कंसिस्टेंट ऑफ 6 to 7 लाइन्स एंड इज इन कंटिन्यूटी और इन सिंक विद द प्रीवियस पैराग्राफ। यानी प्रीवियस पैराग्राफ जो आपने लिखा है उस स्टोरी के अकॉर्डिंग नीचे आप पैराग्राफ लिखें, और हर पैराग्राफ में कम से कम 6 to 7 लाइन्स होना चाहिए। ये किसके लिए है, खास करके UPSC वालों के लिए ये तैयार किया गया था, बट ये सभी के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 6 to 7 लाइन्स पैराग्राफ में, क्योंकि उसकी वर्ड लिमिट होती है 1500 वर्ड्स, ठीक है। और अपने यहाँ बोर्डिंग में
बात की जाए बोर्डिंग की तो उसमें 100 to 150, ठीक है, 100-150 शब्द होते हैं। और ख़ास करके तो ये यूपीएससी वालों के लिए ही है। काफ़ी मेहनत लगी है और ये बड़ी मुश्किल से मिला है। ये इंडिया टॉप फैकल्टी के द्वारा तैयार किया गया है, ठीक है। इस तरह की बातों को आपको कोई भी फ्री में नहीं बताता, ये सारी पेड होती हैं, बट जो मेरे पास है वो आपको सब कुछ फ्री में मिलेगा, राइट। फिर आता है अपना 6वां पॉइंट, बॉडी के अंतर। लिंकेज अमॉन्ग द पैराग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट हेल्प द एग्जामिनर टू रीड द ऐसे इन वन फ्लो। यानी आप पैराग्राफ लिखने वाले हो वो सेम स्टोरी हो, सेम आप जो भी पैराग्राफ आपने ऊपर लिखा है उसमें आगे की ओर बढ़ता हुआ, यानी स्टोरी को आप आगे धीरे धीरे बढ़ा रहे हो स्टेप बाय स्टेप, उस हिसाब से आपको लिखना चाहिए। ये नहीं कि आपने स्टोरी ऊपर लिखी है, ऊपर वाले पैराग्राफ में जो लिखा है आपने और दूसरे वाले पैराग्राफ में आपने मान लीजिए आपने कोई और स्टोरी घुसा दी अंदर, ठीक है। तो इस तरह से नहीं करना है, क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं वो जल्दी चेक करते हैं, तो उनके दिमाग में आता है जहाँ भी गलती रुकी वो रुक जाते हैं, तो नंबर आपका काट देंगे, ठीक है। इसलिए कोशिश कीजिए कि जो पैराग्राफ है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, क्योंकि ये वन फ्लो में एग्जामिनर को रीड करने में हेल्प करता है, राइट। ये हो गया अपना बॉडी। अब 4th नंबर पर आता है अपना कंक्लूजन। इसको किस तरह से तैयार करें। काफ़ी सारे बच्चे होते हैं वो इंट्रो को ही कंक्लूजन में कन्वर्ट करके लिख देते हैं राइट, ये हमने काफ़ी बार चेक किया है। तो इसके लिए क्या करें, ये सारी लाइन्स है, इसमें 5 पॉइंट्स बताए गए हैं, इनको फॉलो करें, ठीक है, क्योंकि आपके खास करके 2 ही पॉइंट्स होते हैं जिनको काउंट किया जाता है, फर्स्ट इंट्रो एंड सेकंड कंक्लूजन। थर्ड पर आता है बॉडी, ठीक है। बॉडी में कंटेंट तो होता है बट अकॉर्डिंग योर मार्क्स, आपके मार्क्स के आधार पर उसको नहीं गिना जाता, राइट। नॉर्मली ऐसा नहीं कह रहा कि मैं दावा कर रहा हूँ, दावा नहीं, मैं नॉर्मली फीलिंग बता रहा हूँ, ठीक है। फिर आता है बात कंक्लूजन की, इसमें कैसे करें। फर्स्ट पॉइंट है अपना कंक्लूजन में, इट कैन बी फर्दर ब्रोकन इनटू 3 सेक्शन और 3 पैराग्राफ्स। ये अकॉर्डिंग योर यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन, आपको बोर्डिंग एग्जाम में 1 सेक्शन और 1 पैराग्राफ में ही काम हो जाएगा, राइट। ये 3 पैराग्राफ क्योंकि उसमें शब्द सीमा कुछ ज़्यादा ही होती है। आप अपने बोर्डिंग क्लास का जो निबंध है उसको 15 बार कन्वर्ट कर दीजिए, ये आपका यूपीएससी का निबंध होता है, इसीलिए, ठीक है। आपको 1 पैराग्राफ ही बनाना है बोर्डिंग के लिए, एंड जो भी यूपीएससी वाले इसे देख रहे हों उनको 3 to 4 पैराग्राफ हर चीज़ में बनाने हैं। भाई साहब, आपके लिए शब्द सीमा 1500 वर्ड्स की होती है, ठीक है। कंक्लूजन में अपना सेकंड पॉइंट आता है, फर्स्ट इनिशिएटिव टेकन बाय द एनजीओ और सिविल सोसाइटी इन कंटेक्स्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एसे। यानी आप किसी इनिशिएटिव यानी किसी एनजीओ द्वारा या और सिविल सोसाइटी द्वारा कोई सीख, आप कोई इस तरह से सीख लिख सकते हो कि हमें ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, समझ रहे हो। मान लीजिए कोई पेड़ है, पेड़ों को काट रहे हैं अधिकांश युवा, तो वृक्षों को वृक्षारोपण के ऊपर अपन निबंध भी लिखते हैं, तो उसमें आपको नीचे अभियान वगैरह चलाना चाहिए, लोगों को जागरूक होना चाहिए। इस तरह से आप कंटेंट लिखते हो, उसमें लिखते हो ना कि हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए, इस तरह से इसमें लिखा गया है, ठीक है। इस तरह से अपन को कंटेंट लिखना चाहिए। थर्ड नंबर पर आता है अपना सेकंड इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट और बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलोड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एसे। यानी गवर्नमेंट के द्वारा इसके लिए क्या प्रयास किए गए हैं वो भी आप इसमें इंक्लूड करें, ठीक है। फोर्थ नंबर पर आता है अपना थर्ड, एनी इनोवेटिव मेजर सजेस्टेड इन कंटेक्स्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एसे। यानी ये तो हो गया फर्स्ट इनिशिएटिव, सेकंड इनिशिएटिव और थर्ड, एनी इनोवेटिव मेजर सजेस्टेड। यानी आपको किसी ने भी कोई
कोई मेजर यानी कोई ऑब्जेक्ट आपको सजेस्ट किया गया है उसे आप इसमें लिखें। सजेशन जो होता है सभी के लिए वो आप लिखें। ये तीनों सेम ही हैं खास करके, ठीक है। और यूपीएससी वालों के लिए ये पॉइंट बन जाते हैं, ठीक है। फिर आता है 5th नंबर पर अपना, इट लेज डाउन द वे फॉरवर्ड और एनी प्रोग्रेस मेजर। ये मेरी समझ नहीं आ रहा क्या है ये। इट ले डाउन द वे फॉरवर्ड और एनी प्रोग्रेस मेजर। आपकी जो अंतिम लाइनें होनी चाहिए वो आपको जागरूकतापूर्वक लिखनी चाहिए, ठीक है। आपको ऐसा करना चाहिए। ये कंक्लूजन में तो सीख की बातें आ जाती हैं। सीख यानी आई मीन आप किसी को बता रहे हो, जागरूक कर रहे हो, अवेयर कर रहे हो, इस तरह की बातें आती हैं, ठीक है। ये हो गया अपना कंक्लूजन। फिर आता है अपना 5th नंबर पर, ये क्या है भाई, हाँ, आपको ब्लूप्रिंट ऑफ द एसे, निबंध लिखने का ब्लूप्रिंट। ये क्या होता है, बिफोर राइटिंग द IBC फॉर द एसे फर्स्ट प्रिपेयर इट्स ब्लूप्रिंट। आपको IBC लिखने से पहले इसका ब्लूप्रिंट तैयार करना चाहिए, यानी आपको आउटलाइंस वगैरह इस तरह से आपको ब्लूप्रिंट तैयार कर लेना चाहिए। यानी आप जो भी ऐसे लिखते हो उसके ऊपर आपको उसकी आउटलाइंस लिखते हो, ठीक है। आउटलाइंस लिखना अच्छा भी होता है और लिखना भी चाहिए, ठीक है। यही ब्लूप्रिंट होता है सबसे पहले। B नंबर पर आता है अपना, राइट ऑन ए रफ शीट वट एवर कम्स टू द माइंड एंड देन प्रायोरिटीज दी पॉइंट्स HIB और C। यानी आप जो भी निबंध लिखने वाले हो उसको आप रफ शीट पर एक बार लिख कर दे के, अपने आइडियाज़ को लिख कर दे के उसे अरेंज करें, उसके बाद ही आप उसे IBC में कन्वर्ट करें, ठीक। ठीक है, ये हो गया अपना निबंध लिखने का बेस्ट तरीका, ठीक है। आपको ये देखकर और मेरे द्वारा ये कंटेंट आपको देकर कैसा लगा ये आप वीडियो सेक्शन में बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो इसे ठोक के जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।